देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होता है 4, क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य या असत्य कारण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला नंबर जो है वो कुछ इस तरह से है। तो पहला नंबर जो हमारे पास क्या है, तो वो है आपका साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस क्या है आपका साइन बी, यहाँ पे लिखा है। तो देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे दिया है साइन ए प्लस साइन बी है, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये ट्रू नहीं है बल्कि ये फॉल्स है, मतलब ये असत्य है। क्यों असत्य है, देखिए इसके कारण क्या है कि जो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए, ठीक है, कॉस बी प्लस क्या होता है कॉस ए साइन बी होता है, यानी कि इसके बराबर ये राइट फॉर्म है, ठीक है, ये राइट फॉर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये ट्रू है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या हमारे पास, दूसरा नंबर है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए आप यहाँ पे जानते हैं कि अगर हम लोग थीटा को इंक्रीज करें, देखिए साइन 0 डिग्री हुआ तो 0 हो गया, साइन क्या होता है 30 डिग्री की वैल्यू अगर मान लीजिए रखे हैं तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। देखिए साइन जैसे हम क्या करते हैं 45 डिग्री करते हैं तो ये 1 होता है। उसके बाद साइन जैसे 60 डिग्री की बात करते हैं तो √3 क्या होता है 2 होता है। उसके बाद देखिए साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होता है वो सॉरी यहाँ पे 1/√2 होता है, गलती कर दी, यहाँ पे 1 होना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा के मान में क्या होता है हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखिए 1/2 का मतलब होता है 1 पॉइंट क्या होता है आपका सॉरी 0 पॉइंट क्या होता है 5, ठीक है 0.5। 1/√2 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप 1 बाई रख दीजिए और √2 का कितना होता है 1.414 होता है, इससे आप डिवाइड कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो है आपका थीटा के मान में वृद्धि करने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हम कहेंगे ये ट्रू है, मतलब ये सत्य है, 2 नंबर। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं, जैसे हम देखेंगे कि कॉस थीटा के मामले में अगर थीटा को अगर हम बढ़ाते जाएं जैसे 0 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद आप बढ़ाते रहिए। तो देखिए कॉस 0 डिग्री का अगर हम बात करें तो कॉस 0 डिग्री का 1 हो रहा है। उसके बाद कॉस 30 डिग्री की बात करें तो √3 क्या होता है 2 हो रहा है, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये घट रहा है, तो यहाँ पे वृद्धि नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि वृद्धि करता है, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये असत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। 2 नंबर क्या हो जाएगा कि थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये हमने देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है चौथा नंबर जो है थीटा के सभी मानों पर आप देख सकते हैं कि बोला गया थीटा के सभी मानों की वल वैल्यूज, ठीक है वल वैल्यूज पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये गलत है। क्यों, अगर मान लीजिए आप साइन थीटा का अगर मान लीजिए थीटा के एंगल पे आप 0 मान लेते हैं, कॉस थीटा जो होता है वो 0 मान लेते हो, तो साइन 0 का जो होता है 0 डिग्री का 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का 1 होता है। आप देख सकते हैं इक्वल नहीं है, तो सभी वैल्यूज थीटा के सभी मानों के लिए जो साइन थीटा और कॉस थीटा वो इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये असत्य है। उसके बाद 5 नंबर जो है देखिए यहाँ पे दिया गया है कि a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट a परिभाषित नहीं है, मतलब नॉट डिफाइंड। तो आप जानते हैं कि कॉट 0 डिग्री क्या होता है, देखिए कॉट 0 डिग्री क्या होता है कॉस 0 बटे क्या होता है साइन 0, तो कॉस 0 का 1 साइन 0 का क्या होता है 0, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब ये सही करा है, इसका मतलब ये क्या है सर आपका सत्य है। तो ये हमने क्या होता है क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको कम्प्लीटली क्या होता है बता दिया। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के लिए क्या होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा अच्छी तरह से और इसको तैयारी कर लीजिएगा।